लेकिन इंडिया ने जो है इस मौके पे एक बड़ा फैसला किया। कि जी चाइना बिल्कुल इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। कोई नहीं है मोदी जी। सर, इमरान खान का मुकाबला कोई कर सकता है? रशिया ने वीटो कर दिया, लेकिन 11 वोट आए हम उसकी हमायत में, तो 3, एक तो चाइना एब्सटेन कर गया और 2 मुल्क और साथ दरमियान में से निकल गए, ये जो एब्सटेन कर गए, एक तो मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई और एक इंडिया। लेकिन इंडिया ने जो है इस मौके पे एक बड़ा फैसला किया। अच्छा, उस फैसले के अब ऊपर बहस होगी, बहस हो रही है, लेकिन इंडिया ने जो है वो रशिया के अगेंस्ट जाने से इनकार कर दिया और एब्सटेन कर गया इंडिया। अच्छा, ये उस वक्त एब्सटेन कर गया जब देखिए इंडिया के ताल्लुक, इंडिया जो है ना यूएई नहीं है, इंडिया जो है वो एक ब्लॉक का हिस्सा उसको अमेरिका ने बनाया। वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में, जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, उसमें बड़ा कलीदी रोल है इंडिया का। कि वो भी रशिया के पास गए, रशिया से उन्होंने S-400 लिया, उस पर चले अमेरिका ने पाबंदियां नहीं लगाई। देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि भारत जो है उसको एक एडवांटेज है रशिया के साथ। देखिए, भारत अमेरिका का मेजर क्वाड पार्टनर है। पाकिस्तान जो था उसने पहले से ही अमेरिका के तौर पे, हमने तो रशिया से इनविटेशन मंगवाया और चले हम अमेरिका गए। इंडियंस पहले ही अमेरिका गए थे, बाद में उन्होंने रशिया के साथ भी ताल्लुकात अपने ठीक कर लिए और चीजें उन्होंने बेहतर कर ली। हमारी तरह नहीं थे कि हम लोग इन्विटेशन रशिया से मंगवाएं और अमेरिका को लहरा के हम जो है वो वाशिंगटन पहुंच गए, और वो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अब ये जो आपको पता है कि रिसेंटली इंडिया ने S-400 भी उनसे लिया, और अमेरिका के मना करने के बावजूद अंदर खाते तो बातें सारी हुई थी कि जनाब इंडिया को प्रेशर डालने की भी कोशिश की गई होगी, लेकिन इंडिया नहीं माना। उन्होंने S-400 ले लिया, और इससे अब जाहिर यही वजह है कि पुतिन साहब जो हैं वो पहुंच गए इंडिया, और उन्होंने वहां पे 2+2 डायलॉग शुरू कर लिया। पाकिस्तान वो नहीं आते, हम लोग यहाँ पे बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, हमारे रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। पता नहीं होंगे अच्छे ताल्लुकात, पर मुझे तो वो वक्त देखना है कि रशियन प्रेसिडेंट कब पाकिस्तान आएगा। ये जो इंडिया की कुर्बत है और इंडिया का जो है वो अपनी ये पोजीशन इंडिया ने मेंटेन किया है कि इंडिया रशिया के साथ खड़ा है या इंडिया किसके साथ, इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन ली हुई है। तकरीबन जो रशिया की एक्सपोर्ट है इंडिया को, वो कहा जा रहा है कि $7 बिलियन थी। इंडिया की जो एक्सपोर्ट है रशिया को, वो तकरीबन 3.3 बिलियन गुड्स आती हैं। साथ के साथ ये जरूर हुआ है कि अमेरिका कुछ नाराज नजर आ रहा है, और अमेरिका ने जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो पेनल्टी लगा दी है $55 मिलियन की, सुनने में आ रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, और आपको क्या लग रहा है कि साथ साथ बाजवा साहब ने कहा है कि हमें जी, यानी कमर जावेद बाजवा जो हमारे आर्मी चीफ है, उनका कहना है कि जी हमें अमेरिका से किसी किस्म की माली मदद नहीं चाहिए। इन सब चीजों को फखर आप कैसे देखते हैं? तो मतलब बड़े कामयाब थे, खैर ऐसा नहीं है, बहुत कामयाब तरीन दौरे थे। आपको अगर यकीन नहीं आता तो आप उनके जितने भी लोग उनके साथ हैं, आप उनकी ट्वीट्स देख लें तो मतलब यकीन तो करना पड़ता है। आजकल आपको पता है, आपने मेरे केस की बात की, वो नया कानून भी बना है, वो कहते हैं जो खबर हमें पसंद नहीं आएगी वो फेक न्यूज़ है। तो फिर इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में हम तो कामयाब तरीन बल्कि बहुत ही बेहतरीन दौरे कह रहे हैं। जो जहाँ पे भी खान साहब जाते हैं तो वो मतलब जिसे कहते हैं कि झंडे गाड़ के आते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो कामयाब नहीं। ये अलग बात है कि यार मतलब अगर हमारी कामयाबी का स्टैंडर्ड और है, हम कहते हैं जी MOU साइन नहीं हुआ, कोई गैस पाइपलाइन पे बात नहीं हुई, कोई पैसा नहीं मिला, कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं हुई, स्टील मिल पे कोई बात नहीं हुई, तो वो मेरा और आपका मसला है ना, खान साहब का वो मसला नहीं है। खान साहब जिसको कामयाबी कहते हैं यार वो भी होगी, मतलब ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि मैं आपसे बिल्कुल इस पे डिसएग्री करता हूँ कि आपने कहा कि नहीं जी वो ख्वार हुए, नहीं, बड़े कामयाब दौरे रहे हैं। मतलब इर्द गिर्द के ममालिक मोदी जी लोग बड़ी करते हैं जी, कोई नहीं है मोदी जी। सर, इमरान खान का मुकाबला कोई कर सकता है? अगर ये रशियन प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, शी जिनपिंग नहीं कर सकता, बाकी दूसरे तीसरे, तो मोदी जी आप खामखा का हमारे साथ मतलब वो करने के, मतलब खान साहब के साथ आपको खामखा की वो करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें तो हो गई है खान साहब के दौरे के हवाले से।